नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है लैंग्वेज पॉइंट के वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर। कल हमने टेंसेस के विषय में चर्चा की थी। कि भाई टेंस कितने यानी कि समय काल कितने होते हैं। हमने देखा कि काल कितने, या तो जो चल रहा है यानी कि प्रेजेंट, जो गुजर चुका है उसे क्या कहते हैं पास्ट, और जो आने वाला है फ्यूचर। अब इनके चार सब पार्ट भी होते हैं भाई। चार प्रेजेंट के सब पार्ट हो गए। कौन से? कॉन्टिन्यूअस, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये चार सभी सब पार्ट लग जाते हैं। इस प्रकार टोटल इंग्लिश लैंग्वेज में, अंग्रेजी भाषा में टोटल टेंस कितने हो जाते हैं? 12 हो जाते हैं। टेंस तो 3 ही हैं, लेकिन चार, तीनों के चार चार सब पार्ट हो जाएंगे तो 12। तो पहला कल प्रेजेंट का पहला सब पार्ट जिसे क्या कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट पे चर्चा हो रही थी। इंडेफिनिट के कुछ हमने नेगेटिव तक देखा था भाई। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव स्ट्रक्चर तक देखा था। टेक्निकल समस्या की वजह से वीडियो कंप्लीट और लेंथ भी बड़ी हो गई थी, 30 मिनट से ज़्यादा। कोशिश करता हूँ 25 से 30 मिनट का वीडियो रहे, और उसका कुछ हिस्सा आज बचा है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, उसको मैं आज आपको पूरा करवाता हूँ। और आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपको प्रैक्टिस करनी है। हम यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट दे सकते हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है। और उसको नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में कोई ऐसा सेंटेंस है या आपको लग रहा है नहीं बन पाएगा, तो कमेंट बॉक्स में आप उसे कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। मैं उसका सॉल्यूशन यही ऑन बोर्ड पे आपको बताऊंगा। लेकिन जो कॉन्सेप्ट दिया है उससे बाहर नहीं जाएगा, मैंने विधिवत आपको बताया है। चलिए, तो आज फिर हम क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा था हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट डेफिनाइट, प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा था। अब हम इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर पे आज चर्चा करेंगे। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर पे इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है इसका चर्चा करेंगे। अब इंटेरोगेटिव में भी दो स्ट्रक्चर होते हैं। एक देखा इंटेरोगेटिव क्या होता है, एक जो हेल्पिंग वर्ब से हम शुरू कर देते हैं जिसमें हम कहते हैं कि क्या पहले लगा हो, और एक होता है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड कौन, यानी प्रश्न पूछने वाले शब्द। कब, क्या, कैसे, कहाँ, ये क्या क्वेश्चन वर्ड, ये वाक्य के बीच में लगे रहते हैं। हमने कहा टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लाभकारी है। उसे पूछते हैं कि क्यों टहलना स्वास्थ्य के लिए क्यों लाभकारी है, तो ये प्रश्न पूछ दिया तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो दो प्रकार के होते हैं। दोनों का प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होगा, उस स्ट्रक्चर से कुछ बाहर नहीं। वो फॉर्मूला जिस प्रकार से मैथ में फॉर्मूला होता है वैसी फॉर्मूला हम बता रहे हैं, स्ट्रक्चर आपको दे रहे हैं, उस स्ट्रक्चर से बाहर कुछ नहीं। अब पहला स्ट्रक्चर तो पहला स्ट्रक्चर हम देखते हैं क्या रहेगा इसका। जैसे शुरुआत में क्वेश्चन वर्ड आए, क्या 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 वह टहलने के लिए कानपुर जाता है, क्या वो टहलने के लिए खेतों में जाता है। तो डू या डज, देखो कल बता दिया था मैंने आपको डू डज वाली और एस या एस वाली कहानी। तो पहला स्ट्रक्चर क्या रहेगा, डू डज, उसके बाद क्या सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी फर्स्ट, उसके बाद क्या ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स, अदर, तो लास्ट में क्या क्वेश्चन मार्क। ये तो एक पहला स्ट्रक्चर हो गया। ये क्या पहला स्ट्रक्चर हो गया। और एक दूसरा स्ट्रक्चर भी इसमें होता है। दूसरा स्ट्रक्चर क्या होता है वो भी देख लेते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर भी होता है इसमें, चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद दूसरे स्ट्रक्चर पर इंट्रोगेटिव की चर्चा करेंगे। अब हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, कहते हैं कि क्या, अभी छोटे लेते हैं, बड़ा ले लेते हैं। कैसा, राम सब्जी खरीदने के लिए
के लिए बाजार जाता है। मैंने कहा छोटे लास्ट में क्या बन क्वेश्चन मार्क चिन्ह, क्योंकि क्या से बात से शुरू हो रहा क्वेश्चन मार्क चिन्ह। मैंने कहा था बड़े सेंटेंस से घबराना नहीं है। अभी मैं छोटे देता था, राम बाजार जाता है, नहीं पिछले फर्स्ट वीडियो में मैंने क्या बिल्कुल छोटे छोटे सेंटेंस दिए, सेंटेंस का ही, बाकी अदर में केवल हमें किस पे सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है किसी भी सेंटेंस का, SVO, बस इन्हें फॉलो करना होता है अंग्रेजी में, SVO सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, क्या हो गया सब्जेक्ट, जाना या जाता है नहीं जाना, ये हो गया वर्ब, और ऑब्जेक्ट क्या है कहाँ जाता है बाजार, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब SVO आपको मिल गया, अब कहेंगे ये क्या है, ये हो जाएगा अदर वर्ड्स कहते हैं, अदर वर्ड्स, जैसे फ्रेज भी कह देते हैं, क्या फ्रेज है। हमें कुछ नहीं करना, हमें अपना स्ट्रक्चर फॉलो करना है। क्या करना है, स्ट्रक्चर हमें फॉलो करना है। स्ट्रक्चर के लिए अब डू या डज लाएंगे, और डू डज के लिए मैंने कल बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो डज लाएंगे, अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो तो डू लाएंगे। तो सब्जेक्ट इसका राम सिंगुलर है तो हम कहलाएंगे डज। उसके बाद कहलाना हमें सब्जेक्ट, इस वाक्य का सब्जेक्ट क्या है राम, बस फॉर्मूले पे चलते जाओ। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यही है जाता, जाता की फर्स्ट मतलब जाना, जाना गो। उसके बाद क्या ऑब्जेक्ट, कहाँ जाता है, संबंध बता रहा है तो प्रोपोजिशन टू लगा देते हैं, गो टू, कहाँ जाता है बाजार, मार्केट, मार्केट। अब बचा क्या सब्जी खरीदने के लिए, तो अब ये फ्रेज या अदर वर्ड बचा है तो इसे बाद में, सब्जी खरीदने के लिए फॉर लगाते हैं, फॉर बाइंग वेजिटेबल, वेजिटेबल्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह बन गया। डज राम गो टू मार्केट, और ये क्या है अदर वर्ड फॉर वेजिटेबल। उस पहले लेक्चर में मैंने नहीं बताया था, छोटे नहीं घबरा जाओ और छोटे बच्चे पढ़े तो आपके ऐसे आए कई भी फ्रेज, ये तो एक फ्रेज जुड़ा, एक और फ्रेज जुड़ सकता है, बस हमें पकड़ के करना है क्रिया देखनी, क्रिया के अंत में प्रेजेंट वाला आभास हो रहा है जाता है, यानी कि अभी भी जाता है, आज जाता है, आज के समय में जाता है, क्रिया के अंत में ता मिलना है, ताकि मतलब एक ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट है। तो हमें क्या अपने फॉर्मूला पर स्ट्रक्चर पे हमने फॉलो किया और आपको बता दिया मैंने स्ट्रक्चर क्या, डू या डज, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर, क्वेश्चन मार्क। हमने यही किया, डू या डज वाला रूल हम बता चुके हैं। उसके बाद हमने क्या सब्जेक्ट लाए, राम था सब्जेक्ट का, पहले डिसाइड कर लिए थे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सेंटेंस पढ़ाया था मैंने, बता दिया था कैसे डिसाइड करोगे। लेक्चर आप जाके देख लीजिए, विधिवत डले हुए हैं लाइन से, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, लेक्चर नंबर 1 लेक्चर। अगर नहीं देखे हैं तो समय निकाल के देखिए। तो ये अदर में आ गया। अब इंट्रोगेटिव का नोट कर लो, इतना नोट हो गया या तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए, क्योंकि नीचे लिखेंगे तो फिर आपको दिखेगा नहीं। अब इंट्रोगेटिव में एक और स्ट्रक्चर होता है, 2 प्रकार के होते हैं क्वेश्चन वर्ड। अब मैं साफ कर रहा हूं, समेट रहा हूं। अब इंट्रोगेटिव में एक और होता है क्वेश्चन वर्ड वाले शब्द होते हैं। अब क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, प्रश्न उठता है क्या, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ आदि। ये क्या है प्रश्नवाचक। क्या हो गया, राम के यहाँ क्या घटित हुआ, कैसे घटित हो गया, क्यों, क्वेश्चन ही तो पूछ रहे हैं। तो ये क्या है क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो क्या की हम क्या लगाते हैं, जब ये सेंटेंस के मध्य में आते हैं, व्हाट, क्यों को क्या कहते हैं वाई,
हाउ, कैसे को क्या कहते हैं, हाउ। कब को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, व्हेन। और वेयर, कहाँ को क्या कहते हैं, वेयर। ये हमारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं। और ये क्या कभी कभी सेंटेंस के मध्य में मिलते हैं। ये क्वेश्चन वर्ड्स जो है सेंटेंस के मध्य में मिलते हैं, इसीलिए इन्हें हम कह देते हैं कि क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन वर्ड शुरुआत में मिलता है, वो स्ट्रक्चर ये हो गया, क्या मिलेगा आपको। दूसरा, यही क्वेश्चन वर्ड आपको क्या मध्य में मिलेंगे, जब सेंटेंस के मध्य में मिलेंगे तब प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होगा। सेंटेंस कितना भी बड़ा हो, 2 पेज का लिख लेगा, यहाँ तक पूरा सेंटेंस पढ़ लें। तो मैं SVO, मैंने क्या बताया आपको कि आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट देखना है। छोटे हो बड़े हो कहीं से भी लगाइए, कहीं से एक्सरसाइज मिले कहीं से अपने लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, इस फॉर्मूले से लग जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन वर्ड वाला फॉर्मूला क्या होता है। तो क्वेश्चन वर्ड वाले का सबसे पहले हम लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड, शॉर्ट में लिख दें क्वेश्चन वर्ड्स। क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद क्या डू या डज आएगा, डू या डज आएगा। प्लस क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस अदर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क चेक। ये क्वेश्चन वर्ड वाले का स्ट्रक्चर बन गया। ये क्या बन गया, क्वेश्चन वर्ड वाले का स्ट्रक्चर आपका बन गया। क्या क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, डू या डज, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ओबी का मतलब क्या है ऑब्जेक्ट, अदर्स, ऑब्जेक्ट और अदर्स। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, कह दे वही ले लें। हमने कहा था क्या राम सब्जी खरीदने के लिए बाजार जाता है, चलो वही सेंटेंस ले लेते हैं। हम कह दें कि राम सब्जी खरीदने के लिए अब और बड़ा कर देते हैं, घबराना नहीं है कि सब्जी खरीदने के लिए न्यामतपुर के बाजार में क्यों जाता है। न्यामतपुर के बाजार में क्यों जाता है, क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया, क्यों प्रश्न पूछ लिया, क्यों जाता है, तो इस वजह से क्वेश्चन। अब कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, पहले फाइंड आउट हमें क्या करना है, कितना भी बड़ा सेंटेंस हो पहले हमें फाइंड आउट करना है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस को अंग्रेजी में फॉरवर्ड करना है तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है। हमने देखा सब्जेक्ट इसका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया बेटा राम, ये हो गया सब्जेक्ट। अब जाता या जाना ये हो गई वर्ब। अब कहाँ जाता है, तो जाना है, कहाँ जाता है, क्या कहाँ जाना है, प्रश्न पूछ, कहाँ जाना है, इससे प्रश्न पूछ लीजिए क्रिया से तो बता देगा ऑब्जेक्ट। बाजार जाता है ये ऑब्जेक्ट हो गया, हमें तीन ही से मतलब SVO, ये ऑब्जेक्ट हो गया। इन्हें लाइन से बैलेंस हम करते हैं। अब क्या मिल रहा है, अब उससे कोई मतलब बाकी जो मिल रहा है सब्जी खरीदने के लिए न्यामतपुर, ये क्या हो गया, अदर वर्ड हो गया। ये किस में आ जाएगा, अदर्स में। ये किस में आ जाएगा, अदर्स में। और ये तो क्वेश्चन वर्ड होगा, ये क्या क्वेश्चन वर्ड। ऐसे स्ट्रक्चर बना लिया आपने, ये क्वेश्चन वर्ड होगा। ठीक है, अब हमें इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना। हमने समझ लिया क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि क्रिया में हमें मिल गया जाता है या जाना। तो अब क्वेश्चन वर्ड वाला है तो फॉर्मूला कौन सा स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर को फॉलो। अगर क्वेश्चन वर्ड वाला नहीं होता तो ऊपर वाला स्ट्रक्चर फॉलो करता है। स्ट्रक्चर फॉलो कौन करेगा, हम स्ट्रक्चर को देखा, क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, क्योंकि स्पेलिंग क्या होती है वाई, हमने लगा दिया बेटा क्या वाई।
उसके बाद डू या डज। डू या डज का फॉर्म नियम क्या होता है, सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। सब्जेक्ट है राम है यानी कि सिंगुलर है तो क्या लगेगा, डज। उसके बाद हम क्या लाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम। वाई डज राम। उसके बाद क्या लाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जाना है, जाता मतलब जाना, जाना यानी कि गो फर्स्ट फॉर्म होती, गो वेंट गॉन, तो गो फर्स्ट फॉर्म होगी वाई डज राम गो। अब इससे कहां जाता है, तुरंत ऑब्जेक्ट जुड़ा होता है, गो टू बाजार जा रहा है, बाजार ऑब्जेक्ट लाना है तुरंत, तो मार्केट। अब यहीं तक हमारा सेंटेंस होता है। अब क्या, जो भी अदर वर्ड मिले वो जोड़। अदर क्या है, सब्जी खरीदने, अदर या फ्रेज है ये, सब्जी खरीदने के लिए न्यामतपुर के बाजार में जाता है, न्यामतपुर जाता सब्जी। तो क्या कहेंगे, क्लियरली फॉर बाइंग वेजिटेबल्स in the market of Nyamat. For buying vegetable in Nyamatpur. तो क्या हुआ, लास्ट में हम क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क चिन्ह, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर में लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो कोई नहीं, वाई डज राम गो टू मार्केट फॉर बाइंग द वेजिटेबल्स इन न्यामतपुर। तो ये स्ट्रक्चर हमारा क्या, कितना भी बड़ा हो, छोटा कर देते, राम बाजार क्यों जाता है, तो आपको अच्छा, वाई डज राम गो टू, जोड़ सकता है, फ्रेज भी जोड़ सकते हैं। पहले में लग रहा होगा जो देख रहे थे, कह रहे थे कि ये क्या बता रहे हैं, छोटे छोटे सेंटेंस बता रहे हैं। सेंटेंस बेटा छोटे बड़े नहीं होते हैं, एक बार कॉन्सेप्ट सीख लिया आपने तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अब प्रैक्टिस आपका काम है, जितने सेंटेंस जहां से मिले नहीं आ रहा तो आप हमें कमेंट बॉक्स वो सेंटेंस लिखिए। अब 90% यानी कि खत्म ही हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। एक इसमें क्या नेगेटिव वाला और पार्ट आता है कि कभी कभी इंट्रोगेटिव में नेगेटिव मिल जाता है, क्या कभी कभी इंट्रोगेटिव में आपको नेगेटिव वर्ड मिल जाता है, तो तब क्या करेंगे, तो नोट बना के लिखवा दें या ऐसे में, चलिए एक नोट डलवा के लिखवा देते हैं। यदि अगर इसमें मिल जाता है राम सब्जी खरीदने के लिए बाजार न्यामतपुर के बाजार में क्यों नहीं जाता है, तो हम क्या करते हैं, वाई डज राम नॉट गो टू, तो राम यानी कि सब्जेक्ट के बाद। तो चलिए एक नोट, ये नोट हो गया, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो पॉज करके आप नोट कर लीजिए। तो अब हम देखते हैं क्या, एक नोट लगा देते हैं। नोट मतलब क्या होता है, विशेष। देखो, यदि लिखते जाओ सभी लोग, यदि प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव सेंटेंस नकारात्मक हो, नकारात्मक यानी नहीं लगा, तो हम उस नकारात्मक शब्द को सब्जेक्ट के बाद प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट के बाद प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट के बाद प्रयोग
करते। अब स्ट्रक्चर लिखना चाहो तो स्ट्रक्चर हम लिखा देते हैं। क्या स्ट्रक्चर लिखना चाहो तो हम स्ट्रक्चर लगा देते हैं। या तो स्ट्रक्चर वही था, क्वेश्चन वर्ड होगा तो डूडज हो जाता था, प्लस क्या लाते थे हम, सब्जेक्ट लाते थे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाते थे प्लस ऑब्जेक्ट लाते थे प्लस अदर लाते थे और अंत में क्वेश्चन मार्क। अब हमने क्या कहा, अगर नकारात्मक हो तो क्या सब्जेक्ट के बाद उस नकारात्मक शब्द, तो सब्जेक्ट कहाँ है, तो यहाँ परिवर्तन कर देंगे थोड़ा। क्या यहाँ परिवर्तन कर देंगे थोड़ा, तो डूडज यहाँ हम लिख देते हैं तो उसमें सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब। अब यही क्वेश्चन वर्ड वाला भी फॉलो करेगा, यहाँ हो जाएगा प्लस क्वेश्चन वर्ड वाला, प्लस क्वेश्चन वर्ड अगर जोड़ दें तो यही तो बढ़ जाता था और कुछ नहीं होता था। एक हम सेंटेंस ले लें, तुम क्रिकेट मैच खेलने के लिए कानपुर के मैदान पर क्यों, कानपुर जरा बड़ा नहीं करते हैं, क्यों नहीं जाते हो, अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। हमें कुछ नहीं गिना, सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर फॉलो करना है। क्या सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, पहले तीन चीजों को फाउंड आउट करना है हमें। क्या सब्जेक्ट सेंटेंस में बताया कैसे फाइंड आउट करोगे, सब्जेक्ट, उसके बाद लास्ट में जाना या जाते, जाते का मतलब जाना, जाना का मतलब गो, तो ये वर्ब हो गई, तो ये क्या हो गई, वर्ब हो गई। और कहाँ जाता है ये बता देगा, वर्ब से प्रश्न करेंगे तो वो तुरंत ऑब्जेक्ट बता देगा, ये क्या ऑब्जेक्ट, कहाँ जाते हो, तो वर्ब से प्रश्न पूछा तो आपने प्रश्न करिए तो तुरंत वो ऑब्जेक्ट बता देगा। कहेगा कहाँ जाते हो तो वर्ब तुरंत बताएगी, भाई वर्ब ने बताया कहाँ जाते हो, तो उसने कह दिया कानपुर जाते, तो ये ऑब्जेक्ट मिल गया, एस बी ओ हमें मिल गया। अब कुछ नहीं, जो बचा ये क्या हो जाता है, आधार हो जाता है। अब हम स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, क्वेश्चन वर्ड मिल गया हमें, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड लिख लेते हैं, क्वेश्चन वर्ड क्यों का मतलब वाई। उसके बाद हम क्या है कि डूडज वाला भी हम बता चुके हैं, डूडज सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू लाएंगे, वाई डू। उसके बाद हम क्या लाते हैं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यू, तुम का मतलब यू। उसके बाद अगर नहीं लगा है नकारात्मक, हमने क्या लगा, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस नकारात्मक हो तो उस नकारात्मक शब्द को सब्जेक्ट के बाद लाते हैं, सब्जेक्ट के बाद नकारात्मक यानी कि नॉट हमने लिख दिया है, वाई डू यू नॉट। अब उसके बाद वर्ब की जाना, गो, और कहाँ जा रहे हो, प्रीपोजिशन के साथ, टू संबंध बता रहा, प्रीपोजिशन क्या करता है, संबंध, टू से जोड़ दिया, कहाँ जा रहा, कानपुर। अब वाक्य में क्या बचा, कुछ भी, कई फ्रेजेज जोड़ दिए, फ्रेज ही तो बता, क्रिकेट मैच खेलने के लिए, फॉर प्ले क्रिकेट मैच, फॉर प्लेइंग क्रिकेट मैच, अंत में क्वेश्चन मार्क हो गया, अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह हो गया। तो फ्रेजेस बड़ा कितना भी हो जाए हमें लास्ट में देखना है वर्ब प्रेजेंट की है, यानी प्रेजेंट वर्तमान जो चल रहा है, जाते हैं यानी आज भी जाते, जाते थे नहीं जाते हैं, प्रेजेंट की वर्ब है, मूल पहचान तो ताती कर देते हैं, फिर भी हम देखते हैं कि प्रेजेंट महसूस हो जाएगी, प्रेजेंट का समय, ये देख लिया। तो अंग्रेजी में अगर कन्वर्ट करना है तो एस बी ओ, कोई भी हो तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को पहले व्यवस्थित कर लो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को मैंने छांट लिया, उसके बाद जो भी बचा ये किस में आ गया, अदर में। उसके बाद फॉर्मूला जो बताया था, फॉर्मूला प्रेजेंट के लिए सब में दिए, तो फॉर्मूले से आपने कर दिया, तो कितना भी बड़ा सेंटेंस हो तो आप उसे कर ले जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। फिलहाल ये आपका क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म हो जाता है।
अब प्रैक्टिस करना आपकी जिम्मेदारी है। जो भी सेंटेंस मिले, जहां से मिले, जिस बुक से मिले, कोई भी ग्रामर की बुक हो, प्रेजेंट है, पहचान कीजिए जिस रूल अपने सामने। अगर जो फॉर्मूले, अगर इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव वाला, नेगेटिव है, अफर्मेटिव है, तो उसका फॉर्मूला अपने सामने रखिए, उससे प्रैक्टिस करिए। फिर भी नहीं आया था तो कमेंट बॉक्स में उपस्थिति दर्ज जरूर कराएं, नाम लिख के कमेंट बॉक्स में, और अपना क्वेश्चन भी लिखें। अगर सेशन अच्छा लगता है, ठीक है, किसी और की भी मदद हो सकती है तो शेयर जरूर करें, उसके पास भी पहुंचाएं जानकारी। तो फिलहाल आज के सेशन में इतना ही। कल के प्रेजेंट का चल रहा था, प्रेजेंट के सब पार्ट चल रहे थे इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट का सब पार्ट अगला कौन सा आएगा? कॉन्टिन्यूअस। कल प्रेजेंट के सब पार्ट कॉन्टिन्यूअस पर चर्चा होगी। कॉन्टिन्यूअस के बाद क्या? परफेक्ट, परफेक्ट के बाद परफेक्ट। एक एक टेंस के सब पार्ट पे हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आज इतना ही।